वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम लोग संस्कृत गद्यांश पढ़ेंगे। मैंने आपको बोला था कि मैं कुछ अभी शिक्षण के क्वेश्चंस करा रही हूँ, लेकिन गद्यांश का भी कराऊंगी। तो मैंने यहाँ पर आज 2 गद्यांश लिया है और ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और आज का ये पेपर 17 जनवरी 2022 का पेपर है, ठीक है। उसमें जो दोनों गद्यांश आया था, आज मैं इस क्लास में वो दोनों गद्यांश लूँगी, ठीक है। और पेपर 2 का है ये पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है यहाँ पर, ये आपका पेपर 2 का है, ठीक। तो इस चैनल पर आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी दी जा रही है बेहतर तरीके से। ये आशा करते हुए कि आप एग्ज़ाम में अच्छा करोगे, बेस्ट करके आओगे, अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। और मेरी कोई इच्छा नहीं है, बस इतना ही है कि आप लोग एग्ज़ाम में बेस्ट नंबर लेके आओ, ठीक। 30 में से कम 25 27 गेन करो ही करो, ठीक है। वो चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, दोनों में। तो आपका पेपर ज़्यादा टाइम नहीं है और वैकेंसीज़ भी बहुत सारी आप लोग देख रहे होंगे, अपडेटेड मिल रहा है कि बहुत सारी वैकेंसीज़ आने वाली हैं। और आपका एग्ज़ाम का डेट भी बदल चुका है, दिसंबर 15 को होने वाला है पेपर आपका, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस और एकदम चिल करके पढ़ा करिए, कोई प्रेशर लेके नहीं। हाँ, कोई भी चीज़ को बार बार आप रिपीट करोगे तो आपको खुद ही वो प्रिपेयर हो जाएगा, फिर आप इसको बेहतर करके आओगे। एकदम चिल दिमाग से करोगे, दिमाग ठंडा करके पढ़ोगे तो सब कुछ अच्छा होगा। आइए हम पढ़ते हैं। पहले हम लोग गद्यांश पढ़ेंगे। अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा तदाधारित प्रश्नानां विकल्पात्मकोत्तरेषु उचिततमम् उत्तरं लिखत। एकस्य अश्वत्थ वृक्षस्य, कह रहे हैं कि मतलब पहले इसका मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पर गद्यांश को पढ़कर उसका आधारित जो है प्रश्न दिए हुए हैं, उसके विकल्पों को आप उचित उत्तर देखकर लिखिए। एकस्य अश्वत्थ वृक्षस्य शाखायामेकः काकः चंच्वामेकां रोटिकां गृहीत्वा निषज्रे निर्भीकः च अतिष्ठत्। तो देखिए, ये कौवे और लोमड़ी वाली कहानी है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एक अश्वत्थ वृक्ष, ठीक, आड़ू का पेड़ जो होता है, एक अश्वत्थ वृक्ष की शाखा पर शाखायामेकः काकः स्वचंच्वामेकां रोटिकां गृहीत्वा, एक कौवा, ठीक, काका मीन्स एक कौवा अपनी चोंच में, स्वचंच्वामेकः अपनी चोंच में, रोटिकां गृहीत्वा रोटी को लेकर, ठीक है। गृहीत्वा में अक्त्वा प्रत्यय है, ठीक। इसमें कौन सा प्रत्यय है? अक्त्वा प्रत्यय। आप जानते हो बहुत अच्छे से कि एग्ज़ाम में आपका गद्यांश में व्याकरण इंक्लूड रहता है, तो साथ में पढ़ते पढ़ते चलेंगे। निसज्रे और निर्भीकः च अतिष्ठत्, निशंक और निर्भयता से वो बैठा हुआ था, ठीक, उसको किसी का भय नहीं था। अकस्मादेव तत्रैव कुक्कुरः अपि आगच्छति, इतने में ही क्या हुआ, अचानक एक कुत्ता भी वहाँ आया। काकस्य चंचु मध्ये एकां रोटिकां दृष्ट्वा स तस्याः प्राप्त्यर्थं विह्वलो भवति। कौवे के चोंच में एक रोटी को देखकर वह उसे पाने के लिए व्याकुल हो गया, ठीक। क्या हो गया? काकस्य चंचु मध्य, मतलब उसने चोंच के मध्य में उस रोटी को देखा और उसको देखकर व्याकुल हो गया। किंचित विचारेतेन काकस्य प्रशंसा कर्तुम आरब्धा, फिर क्या हुआ कि थोड़ा सोचकर वह कौवे की खूब सारी प्रशंसा करने लगा, ठीक। प्रशंसा कर्तुम आरब्धा, प्रशंसा करना उसने शुरू कर दिया। भो काका, अरे कौवा, अद्याहम पश्यामि, आज मैं देख रहा हूँ, यत् भवान ब्रह्मणो अद्भुत सृष्टि ऋषि, कह रहा है कि आज मैं देख रहा हूँ कि तुम एक ब्रह्मा की अद्भुत रचना हो। तव सर्व शरीरम अत्यंतम सुंदरम अस्ति, आपका क्या है, तुम्हारा शरीर जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। दूरदर्शी दैदीप्यमान योस्तव चक्षुषो शोभा परम कमनीय अस्ति, और क्या कह रहा है
कि तुम्हारी आँखों की सुंदरता तो दूरदर्शी और दीप्तमान है। ठीक, बहुत ही अच्छी है। पादो अपि शक्ति संपन्नो अत्यंत दृढ़ो शोभते। और क्या कह रहा है कि तुम्हारा जो है मतलब वो कह रहा है कि शोभा जो है परम कमनीय, बहुत ही परम का अवांछनीय है। ठीक, पादव पैर, अपि भी, अपि का मतलब होता है भी, शक्ति संपन्नो आप तुम्हारा पैर भी शक्ति से संपन्न, शक्तिशाली, अत्यंत दृढ़ शोभते, कैसा है, बहुत ही खूबसूरत है। उसके बाद क्या कह रहा है, तव ध्वनि माधुर्यम सर्व विदित्यम एव अस्ति। तुम्हारी जो आवाज़ है उसकी मिठास हर जगह जाहिर हो रही है, जग में जाहिर, सर्व विदित, सब हमेशा हर जगह जो है वो विदित हो रही है, जानी जा रही है। अद्य मम अहो भाग्यम यत् प्रातः काल एव भवतो दर्शनम सुलभम अस्ति। अद्य मतलब आज, मम मेरा, अहो भाग्यम, अहो भाग्य, यत्, अहो भाग्य है कि यत् प्रातः काल एव भवतो दर्शनम सुलभम अस्ति, कि आपका सुबह सुबह आपका दर्शन सुलभ हो पाया, या मेरे लिए मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं सुबह ही आसानी से मैंने आपको देख लिया। किंतु अद्य मम मौनम मौनस्य किम कारणम अस्ति। किंतु आपके मौन का आज क्या कारण है। अद्य आज तव मौनम, आपके मौन का, आपकी शांति का कारण क्या है। कथम न भवान एकम मधुरम गीतम गायति। क्या आप एक सुंदर गीत, मधुर गीत तुम क्यों नहीं गाते हो। पश्य अत्र सर्वे भवतो, यहाँ पर देखिए, पश्य अत्र सर्वे भवतो गानम श्रोतुम उत्सुकाः सन्ति। देखिए यहाँ पर हर कोई आपके गाने को सुनने के लिए उत्सुक है। ठीक, अस्तिस्ता सन्ति बहुवचन है। ठीक है, अस्तिस्ता सन्ति बहुवचन है ये। कृपया शीघ्रमेव एकम नूतनम गानम गायतुम भवान। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर सब जो है आपकी आवाज़ सुनने के, गाने सुनने के लिए बेताब हैं, कृपया जल्द ही एक नया गाना गाएं। प्रसन्नो भूत्वा, प्रसन्न देख होकर, भूत्वा भूधन अक्त्वा प्रत्यय। ठीक, भूधन अक्त्वा प्रत्यय, इसमें अक्त्वा प्रत्यय है। प्रसन्नो भूत्वा, प्रसन्न होकर, यदा काकेन, जब यदा काकेन कौवा गानम आरब्धम तदैव तस्य चंचवा तो रोटिकाम भूमौ पतति। प्रसन्न होकर जब कौवा गाना आरंभ किया, तब उसके जो चोंच से रोटिकाम, रोटिका, भूमौ भूमि पर, ठीक है, पतति गिर गई। पतित पत्ता, पतंति प्रतति क्या है, एक वचन। ठीक, एक वचन है ये। तत्क्षणमेव कुक्कुरस्ताम गृहीत्वा पलायति। तब क्या हुआ, कौवा जो है, कुत्ता जो है, जब रोटी नीचे ज़मीन पर गिर गई तो कुत्ते ने तुरंत उसे पकड़ लिया और भाग गया। ठीक, ये देखिए, काको यत्रापि पश्यति, काको यत्रापि पश्यति सर्वे खगास्ता परिहासम कुर्वन्ति। कौवे को देखकर जो आसपास के सभी पक्षी थे, खग मतलब पक्षी, वो परिहास, उसका मजाक उड़ाने लगे। ठीक, उसकी परिहास करने लगे। स्वमिथ्या प्रशंसा श्रुत्वा, उसकी मिथ्या और प्रशंसा मतलब झूठ और झूठी प्रशंसा को सुनकर, श्रुत्वा श्रुधनक्त्वा प्रत्यय, योपि भी, वह भी, व्यर्थम एवात्मनम, जो अपनी झूठी प्रशंसा को सुनकर भी, सर्व व्यर्थमेवात्मनम गौरवान्वितम मन्यते, जो अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता है, तस्य ईदृशम एव परिणाम भवत, उसका परिणाम ऐसा ही होता है। ठीक, तो व्यर्थ ही कि अपनी प्रशंसा सुनकर खुश नहीं होना चाहिए। ठीक, इसका मतलब आपको समझ में आ गया बच्चों। आइए हम आगे देखते हैं। यहाँ पर आपका, अब इस पे क्वेश्चन देखिए, थोड़ा कुछ टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में आप लोग कर दिया करिए, मेरा मनोबल थोड़ा ऊंचा कर दिया करिए। आइए अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे।
और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया करिए प्लीज़, ठीक है। इतने थोड़े व्यूज़ आते हैं इतना मेहनत करने के बाद भी, तो आप लोग जो है इसको प्लीज़ अपना सपोर्ट दीजिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि देखिए यहाँ पर यही सब क्वेश्चंस है जो आपको सीटेट में आते हैं। तो अगर सभी इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ेंगे तो उनको बेनिफिट होगा, बस और कुछ नहीं। तो आइए देखते हैं हम 121 प्रश्न। कस्य शाखायाम काकः अतिष्ठत, कौन सी शाखा पर काकः कौवा अतिष्ठत बैठा था। सेमल वृक्षस्य, नगरोध वृक्षस्य, अश्वत्थ वृक्षस्य या फिर आम्र वृक्षस्य। तो बताइए आप लोग, अभी हमने पढ़ा ना कि कौन सी वृक्ष पर था, यहाँ पर देखिए अश्वत्थ वृक्ष पर, ठीक। क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा आपको, थर्ड ऑप्शन राइट, ठीक है। थर्ड ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे 122। किम दृष्ट्वा कुक्कुरः विह्वलः भवति, क्या देखकर कुत्ता विह्वल होता है। तो विडालम, रोटिकाम, मूषकम, वस्त्रम, ठीक है। तो विडालम मतलब क्या होता है, मतलब भी समझते चलिए, बिल्ली होता है। रोटिकाम मतलब रोटी होता है। मूषकाम मतलब मूषक चूहा। वस्त्रम मतलब वस्त्र कपड़ा, ठीक, कपड़ा। तो किम दृष्ट्वा, दृष्ट्वा में क्या है, दृश्य धातु अक्त्वा प्रत्यय। तो देखिए जो है इसमें क्या होगा, क्या देखकर कुत्ता जो है विह्वल हो गया था। आइए देखते हैं, यहाँ पर हमने अभी पढ़ा ना, तो रोटिकाम, ठीक, क्या देखकर विह्वल हो गया था, रोटी को देखकर विह्वल हो गया था। ये रहा, रोटिकाम दृष्ट्वा विह्वलो भवति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप राइट कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन राइट। 123 क्वेश्चन। चंचवातो रोटिका कुत्र पतति, चोंच से रोटी कहाँ गिरी। पतति मतलब गिरना, ठीक है। देखिए मैं एक एक चीज आपको अच्छे से बताऊंगी। चंचवाचो मतलब चोंच। कोटरे में मतलब, कोटरे मतलब जो पेड़ पौधे का जो एक मतलब खोखला भाग होता है जहाँ पर पक्षी कभी कभी बैठते हैं, कभी पुराने पेड़ पर ऐसा होता है उसमें। फिर गुहायाम मतलब गुफा में, या फिर वन में, या फिर भूमि पर। तो देखिए हमने देखा था ना, चंचवातो रोटी का कुत्र पतति, चोंच से रोटी जो है कहाँ गिर गई, तो वो आपका कहाँ गया यहाँ पर, वो चंचवातो रोटी का भूमौ पतति, ये देखिए लास्ट लाइन पर, ठीक है, भूमि पर, जमीन पर गिर गई, गिरती है। तो इसमें राइट आंसर 4 ऑप्शन, ठीक है। कह रहे हैं कि कह काकस्य प्रशंसा करोति, कौन कुत्ते की प्रशंसा, सॉरी कौवे, कौवे की, यहाँ पर कौवा, काकस्य मतलब कौवा, कौन कौवे की प्रशंसा करता है, करोति करना। मूषक चूहा, कुक्कुरा कुत्ता, सिंह शेर, गज हाथी। तो देखिए कौन करता है, तो प्रशंसा कौन करता है, कुक्कुरा ही करता है ना। अभी अभी हमने पढ़ा कुक्कुरा, सेकंड ऑप्शन राइट। पक्षिणः इति अर्थे प्रयुक्तम पदम चित्वा लिखत, कह रहे हैं कि, और देखिए यहाँ पर एक चीज़ और थोड़ा सा देख लीजिए, ये वाले, हाँ यहाँ पर इसको थोड़ा सा इसमें जो है व्याकरण देख लीजिए। भूमो जो है ये क्या है, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। ये क्या है, इकारांत स्त्रीलिंग है, ठीक, पहली बात। और क्या है इसमें, सप्तमी विभक्ति एक वचन है ये, ठीक, सप्तमी विभक्ति एक वचन, ठीक। कैसे रूप चलता है इसका, भूमि भूमि भूमयः, भूमि भूमि भूमि, भूम्या भूमिभ्यां भूमिभिः, भूम्यै या फिर भूमये, भूमिभ्यां भूमिभ्यः, भूम्या भूमिभ्यां भूमिभ्यः, भूम्या भूम्यो भूमिनां, भूम्यां भूम्यो भूमिषु, हे भूमे हे भूमि हे भूम्यः।
तो इसमें जब आप सप्तमी एक वचन में जाएंगे तो यहाँ आपको भूमौ मिलेगा। ठीक, सप्तमी एक वचन में भूम्याम भी होता है और भूमौ भी होता है, दोनों चीजें होती हैं। ठीक, इसके बाद देखिए, इसमें तो आपको बता ही दिया। इसके बाद देखिए 125 क्वेश्चन, इसमें पढ़ा कौन प्रशंसा कर रहा था? हाँ, कुत्ता प्रशंसा कर रहा था। ठीक है, सेकंड ऑप्शन राइट। इसके बाद जब आप 125 पे आएंगे तो इसमें कह रहा है कि पक्षिणा इति अर्थे प्रयुक्तम पदम चित्वा लिखत। ठीक, पक्षिणा इसके अर्थ में प्रयुक्त पद जो है उसको देखकर लिखना है कि पक्षिणा में कौन सा पद हो सकता है। देखिए पक्षिणा जो है ये क्या है? सबसे पहले तो देखिए ये नकारांत पुल्लिंग शब्द है। ठीक, क्या है? पक्षिणा जो है ये नकारांत पुल्लिंग शब्द। ठीक, ये आपका पक्षिणा हो गया। अब इसके अर्थ में और एक चीज जान लीजिए, ये प्रथमा द्वितीय विभक्ति बहुवचन तथा पंचमी षष्ठी विभक्ति एक वचन बनता है, ये दोनों बनता है। ठीक, पहला प्रथमा दूसरी विभक्ति। ठीक, द्वितीय विभक्ति प्रथम द्वितीय विभक्ति में बनता है बहुवचन। ठीक, बहुवचन है ये। और किस में बनता है ये? पंचमी षष्ठी विभक्ति, पंचमी में बनता है, षष्ठी विभक्ति में बनता है एक वचन में। ठीक, पंचमी षष्ठी एक वचन, समझ में आया? प्रथमा में प्रथम पुरुष, एक मिनट, पुरुष तो लकार में होता है, प्रथमा। ठीक है, प्रथमा में दूसरे में बनता है। ठीक, द्विवचन में। ठीक, एक मिनट, देखिए कंफ्यूज हो गई मैं। यहाँ पर देखिए जो पक्षिणा है वो आपका प्रथमा द्वितीय विभक्ति बहुवचन में। ठीक, प्रथमा द्वितीय दोनों बनता है, बहुवचन बनता है, और पंचमी षष्ठी में बनता है एक वचन में। अब समझ में आया? देखिए ये पक्षिणा जो है ये प्रथमा, ऐसे इंग्लिश में देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए फर्स्ट प्रथमा द्वितीय विभक्ति, ये दोनों क्या हो गई? विभक्ति हो गई। ठीक, विभक्ति। वचन कौन सा है? बहुवचन। ठीक, और एक क्या बनता है इसका? पंचमी और षष्ठी विभक्ति। पंचमी षष्ठी, इसमें कौन सा वचन होता है? एक वचन में बनता है। ठीक, तो इसका मूल जो प्रतिपादिक शब्द होता है वो क्या होता है? पक्षिण होता है, पक्षिण। ठीक, ये रहा। पक्षिणा इति अर्थे प्रयुक्तम पदम चित्वा लिखत। कह रहे हैं कि पक्षिणा इस अर्थ में प्रयुक्त पद को लिखना है। तो इसमें कौन हो सकता है? खगाह, मृगाह, पशवः, भूचराह। भूचरा मतलब भूमि पर चरने वाले, विचरण करने वाले। पशवा मतलब पशु हो गया। मृगाह हिरण। खगाह मतलब पक्षी। तो ये आप जानते ही हैं खगाह। तो इस अर्थ में जो है कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? खगाह। ठीक, यहाँ पर आप देख भी लीजिए, ये नीचे ही लाइन में था ना, सभी जो है पक्षी जो है वो, ये देखिए खगास्था परिहासम कुर्वन्ति। ठीक, इसके बाद हम आगे आते हैं। अस्मिन् अनुच्छेदे चक्षुषो इति पदे का विभक्ति। कह रहे हैं कि इस अनुच्छेद में जो चक्षुषो है इस पद का विभक्ति क्या है? चक्षु शब्द का पर्यायवाची क्या हो सकता है? लोचन हो सकता है। इसका पर्यायवाची भी देख लीजिए, लोचन। और क्या हो सकता है? नयन होता है, नेत्र होता है, दृग होता है,
ठीक, बहुत सारी, आदि जान लीजिए। और इसका मूल प्रतिपादिक शब्द क्या होता है? चक्षुष होता है, और ये नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है। प्रयोग किस में होता है? नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है। ठीक, और चक्षुषो जो है यह षष्ठी सप्तमी विभक्ति द्विवचन में बनता है। ठीक, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति, तो इसमें कौन सा आपका हो जाएगा? षष्ठी। षष्ठी सप्तमी में भी आता है। ठीक, जान लीजिए, दोनों में आता है। तो और विभक्ति कौन सी होती है? द्विवचन होती है। ठीक, तो इसलिए इसमें फोर्थ ऑप्शन राइट। 127 कह रहा है कि आरब्धा इति पदे प्रयुक्तः कृदंत प्रत्यय। आरब्ध जो है इस शब्द में, इस पद में कौन प्रयुक्त कृदंत पद, कौन सा पद है इसमें? अक्त प्रत्यय क्षत्रि है, शानच है, या फिर अक्त्वा है? तो देखिए, आरब्ध शब्द में अक्त प्रत्यय है। कौन सा है? अक्त प्रत्यय। अक्त प्रत्यय धातु से भाववाच्य या कर्मवाच्य में होता है। ठीक, और इसका ता जो है वो शेष बचता है, और इसका रूप जो है वो तीनों लिंगों में चलता है। ठीक, तीनों लिंगों में, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट। अब हम आएंगे दूसरे गद्यांश पर। यहाँ पर है धोलिखितम गद्याशम पठित्वा तदाधारित प्रश्नानाम विकल्पात्मक उत्तरेषु उचिततमम उत्तरम चित्वा लिखत। ठीक है, यहाँ पर चित्वा होना चाहिए, उत्तरम लिखत, मान लीजिए उत्तर लिखिए। ठीक है, तो इसमें देखिए, पूर्वम कश्चन राजा आसीत्। पूर्व में मतलब प्राचीन काल में एक राजा हुआ करता था। कदाचित स तीव्रेण ज्वरेण पीड़ितः अभवत्। एक बार वह तेज बुखार से पीड़ित हो गया। समर्था राजवैद्य आगत्य राज्ञः परीक्षणं कृतवन्तः। समर्थ राजवैद्य ने आकर राजा की चिकित्सा की। ज्वर अत्यधिक आसीत्। ज्वर जो है बहुत ज़्यादा था। ठीक, अत्यधिक था, बहुत तेज बुखार था। इत्यतः ते तापशम नार्थम श्रीगंधस्य लेपनम करणीयम। इसलिए उन्होंने गर्मी से राहत के लिए श्रीगंध लगाने का सुझाव दिया। ठीक, किसका? श्रीगंध लगाने का सुझाव दिया। रागी सेविका नाम, रागी सेविका नाम द्वारा श्रीगंध काष्ठ खंडान अनायितवती। ठीक, रानी सुगंधित लकड़ी के टुकड़े नौकरानियों द्वारा लाई गई। ठीक, उसके बाद कहते हैं कि कश्चान सेविका हस्ते मृण्मयान वलयान धृतवत्यः आसन। फिर क्या हुआ कि कुछ नौकरानियां हाथों में मिट्टी के कंगन पहनी हुई थी। ठीक, मृण्मयान मतलब क्या होता है? मिट्टी। ठीक, वलयान मतलब कंगन। अतः पेषण समये वलयानाम शब्दम भवति स्म। फिर क्या हुआ? मिट्टी के तो पसीने के द्वारा उसके घर्षण की आवाज आई। ततः राज्ञा पीड़ा भवति स्म। तब राजा को पीड़ा हुई। राजा यद्यपि नेत्रे निमील्य शयितवान् आसीत्, तथापि राज्ञी तस्य मुखस्य दर्शनात् एव पीड़ायाः अनुभवं ज्ञातवती। फिर क्या हुआ कि जब हालांकि राजा जो है आंखें बंद करके लेटा हुआ था, रानी उसके चेहरे से केवल दृष्टि से उसके दर्द को जानती थी। ठीक, अतः सा सेविका सूचितवती सर्वासाम हस्ते एका एव वलयः भवतु। जब उसने उसके दर्द को समझा तो इसलिए उसने नौकरानियों को निर्देश दिया सभी के पास एक ही कंकड़ हो। ठीक, अन्यान वलयान अपनयन्तु सर्वाः इति। सभी को अन्य अंगूठियां अपनाने दें। उसने क्या कहा कि सभी के पास एक ही कंकड़ हो और सभी को अन्य अंगूठियां अपनाने दें। फिर क्या हुआ
तथैव कृत्यवत्यः ततः पेषण कार्यम अनुवृत्तम। जब उन्होंने ऐसा बोला कि अंगूठियां पहने, तब उन सब ने क्या किया, उसने वैसा ही किया। किंतु वलयानां शब्दम स्थगितः अभवत्। फिर क्या हुआ, फिर पसीने का मतलब उसके बाद क्या हुआ, कह रहे हैं कि तथैव कृत्यवत्यः ततः पेषण कार्यम अनुवृत्तम किंतु वलयानां शब्दम स्थगितः अभवत्। क्या कह रहे हैं कि तथैव कृत्यत्वा, तब सब ने क्या किया, जैसा कि रानी ने कहा वैसा ही किया। उसके बाद उन्होंने पीसने का काम शुरू किया। ठीक, पीषण कार्य उन्होंने स्टार्ट किया। किंतु वलयानां शब्दम स्थगितः अभवत्। फिर क्या हुआ, लेकिन कंकड़ की आवाज बंद हो गई। ठीक, शब्द स्थगनम ज्ञात्वा राजा नेत्रे उन्मील्य रागी पृष्ठवान सेविका पेषणम स्थगितवत्यः वा इति। फिर क्या हुआ कि शब्दों के निलंबन को देखकर राजा ने अपनी आंखें खोली और रानी से पूछा, क्या नौकरानियों ने पीसना बंद कर दिया है? एतत् श्रुतवतः राज्ञः मनस एकम नूतनम तत्वम स्फुरितम। यह सुनते ही राजा के मन में एक नया तत्व उत्पन्न हुआ। ठीक, फिर क्या हुआ, वही कि उनके अंदर जो है एक तत्व उत्पन्न हुआ। तत्वम स्फुरितम। यदि अधिक संख्याकाः पदार्थाः भवन्ति तर्हि घर्षणम उत्पद्यते। यदि बहुत अधिक वस्तुएं हैं तो घर्षण उत्पन्न होता है। ठीक, यदि च पदार्थ संग्रहस्य निग्रहः क्रियते तर्हि शांति प्राप्यते इति। कह रहे हैं कि और यदि वस्तुओं का संचय रोक दिया जाता है तो शांति प्राप्त होती है। एतस्मात् तत्वात् प्रभावितः राजा ज्वरात् मुक्ते अनंतरम भोग साधनादीनाम उपयोगम न्यूनीकुर्वन्। फिर कह रहे हैं, फिर उसके बाद क्या हुआ कि इस तत्व से प्रभावित होकर राजा ने ज्वर से मुक्त होकर भोग विलास तथा अन्य साधनों का प्रयोग कम कर दिया। और क्या किया, ज्वरात् मुक्ते अनंतरम भोग साधनादीनाम उपयोगम न्यूनीकरम, न्यून कर दिया मतलब कम कर दिया। ठीक, प्रजाहित कार्यम अधिकतया चिंतयन उत्तमम जीवनम यापितवान। प्रजा के कल्याण के अधिक विचार करते हुए एक उत्तम जीवन व्यतीत किया। ठीक, तो ये रहा आपका जो है क्वेश्चन, अरे ये आपका गद्यांश। ये गद्यांश जो है आपका पूरा हुआ। अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन। कह रहे हैं कि तीव्रण ज्वरेण कह पीड़िता अभवत। कौन पीड़ित था तीव्र मतलब ज्वर से? तो कौन था? राजा। ठीक, राजा पीड़ित था। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा? फोर्थ ऑप्शन। ठीक, तापस मनार्थम कस्य लेपनम करणीयम आसीत। कह रहे हैं कि तापसम नार्थम कस्य लेपनम करणीयम आसीत। तीव्र जब बुखार हुआ तो किसका लेपन किया गया? करणीयम आसीत, किसका लेपन लगाया गया? राजा को जब तीव्र ज्वर हुआ था तो चंदनस्य, गैरिकस्य, श्रीगंधस्य, मृत्तिकायाः। तो मृत्तिकायाः का मतलब क्या हो गया? मृत्तिकायाः का मतलब हो गया मिट्टी। ठीक, इसका मतलब मिट्टी हो गया। श्रीगंध हो गया। ठीक, गैरिक मतलब गेरू हो गया। चंदन मतलब चंदन हो गया। तो किसका प्रयोग किया गया था? मृत्तिकाया, मिट्टी का। ठीक, 131 क्वेश्चन। वलयाः कथम विध आसन। वलयाः एक मिनट, यहाँ पर देखिए श्रीगंध का प्रयोग हुआ था। ठीक, हम लोग देखेंगे यहाँ पर। देखिए श्रीगंध किसका वो लेकर आए थे? श्रीगंध लेपनस्य। ठीक,
जल्दी जल्दी में हो गया। यहाँ पर देखिए कौन सा राइट होगा। तापसम नार्थम कस्य लेपनम करणीयम। कह रहे हैं कि तापसनार्थम, जब तपन हो रही थी, ठीक, तीव्र ज्वर हुआ था, तपन हो रही थी, तब जो है किसका लेपन किया गया, तो श्रीगंध, चंदन, ठीक, सॉरी श्रीगंध का लेपन हुआ। थर्ड ऑप्शन राइट। इसमें देखिए करणीयम जो है, इसमें क्या है, क्री धातु है और अनीयर प्रत्यय है, ठीक, अनीयर प्रत्यय है। चाहिए के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। वल्याह कथम विद आसन, कह रहे हैं कि जो कंगन था, कथम विद आसन, किसका बना हुआ था, सुवर्ण, स्वर्ण का, रजत का, चांदी का, चिन्मया का, मृण्मया का। तो ये आपका मिट्टी का बना हुआ था, अभी अभी आपने पढ़ा, ठीक, किसका बना हुआ था, मिट्टी का बना हुआ था। इसके बाद सर्वासाम इति पदे का विभक्ति, सर्वासाम इस पद का में विभक्ति कौन सी है, तो इसमें देखिए, तो देखिए इसमें सर्वासाम में आपकी षष्ठी विभक्ति है, ठीक है, कौन सी, षष्ठी विभक्ति। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, स्फुरितम इत्यस्य पर्याय पदम चित्वा लिखत। स्फुरितम इत्यस्य पर्याय पदम, इसका पर्याय पद कौन सा होगा स्फुरितम का, तो इसका पर्याय पद होगा उद्भूतम, ठीक, स्फुरतम शब्द का उद्भूतम। गर्जितम का अट्टहास होगा, भ्रष्टम का दुश्चरित्रम होगा, ठीक, नष्टम का ध्वस्त होगा, नष्ट करना, ध्वस्त करना, ठीक, नष्टम का क्या होगा, ध्वस्तम, ठीक। तो इसका आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा, लास्ट। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 134। ये इसमें क्या है, निमील्य इति पदे प्रयुक्ता कृदंत प्रत्यय। निमील्य में कौन सा प्रत्यय, क है, अक्ता है, शानच है, ल्यप है, क्षत्रि है। तो इसमें आपका ल्यप प्रत्यय होगा, ठीक। पूर्वकालिक क्रिया के अर्थ में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। अपनयंतु, इस पद में लकार कौन सा है, तो इसमें आपका पहला लोट लकार है, ठीक। अपनयंतु में लोट लकार है। अप प्लस नी धातु लोट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग हुआ, ठीक। लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तो ये रहे आज आपके क्वेश्चंस, ठीक। तो मैंने 2 गद्यांश आपको करा दिया है और आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, अपना सपोर्ट बनाए रखिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। और कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप हमें बार बार बोलते हो कमेंट करना। और टेलीग्राम चैनल है हमारा वैदिक गुरु नाम से, उसको ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। और कम्युनिटी में जितने भी पोस्ट होते हैं उसको भी आप ज़रूर उसका आंसर करें, ठीक। वो बहुत इंपॉर्टेंट आंसर क्वेश्चंस मैं देती हूँ उसमें। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।